यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु के पावन चरणों में नमन करते हुए सोमैया परिवार के आदि पुरुष पवित्रात्मा करमसी भाई सोमैया, उनके सुपुत्र शांति भाई सोमैया, पावन मना धर्मपरायण साखरबेन, समस्त सोमैया परिवार के सदस्यगण, धर्म पथ पर चलने वाले पवित्रात्मा सभी साधकगण, अर्जुन ने अपने मन की बात भगवान के सामने रख दी। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। समर्पण अहंकार का भी समर्पण था। अपने भीतर कुछ न होने की स्वीकृति थी। सबसे बड़ा प्रतिबंध व्यक्ति के जीवन में है स्वयं बुद्धिमान होने का भाव। पांचवें अध्याय में भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान व्यक्ति के जीवन में साधन पथ पर चलने की तत्परता होती है, इंद्रियों का संयम होता है। वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर
सच्चे शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा और अहंकार, ये दोनों चीजें कभी साथ साथ नहीं चलती हैं। जहां अहंकार होता है वहां श्रद्धा का होना संभव नहीं है। श्रद्धा माने अपने गुरु को, अपने शास्त्र को, अपने से बड़े लोगों को, उनके विचारों को, उनके आदेशों को सहर्ष स्वीकार करना और उस स्वीकृति में किसी भी प्रकार अपनी वासना, अपना अहंकार आड़े न आने देना। यदि हमारा अहंकार, हमारी समझ, हमारा अपना होना, हमारी वासना, हमारे आग्रह दुराग्रह बीच में आ जाए तो श्रद्धा का घटना संभव नहीं है। जो अविरल शास्त्र और गुरु को स्वीकार करने की जो मनोवृत्ति है वो बाधित हो जाएगी। उसको हम बहुत सरल शब्दों में समझना चाहे, एक तरफ हमारी वासना, हमारे आग्रह दुराग्रह, हमारे विचार हमें कुछ कहेंगे और हमारा अहंकार उन्हें सच्चाई के रूप में दिखाई देगा, दिखा देगा। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है, जहां भी हमारा अहंकार होता है वो चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है और वो चीज सर्वश्रेष्ठ भी मालूम पड़ती है। और जहां पर हमारा अहम नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, वो चीज हमें श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण मालूम नहीं पड़ती है। जिन विचारों के साथ हमारा अहम जुड़ता है वे विचार हमें श्रेष्ठ मालूम पड़ते हैं, वे महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। और जो चीजें महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मालूम पड़ती हैं उसको हम छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। हम दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयत्न करेंगे। वो विचार श्रेष्ठ हो कि ना हो, वो विचार महत्वपूर्ण हो कि ना हो, अथवा वो विचार गलत भी क्यों ना हो, यदि हमारा अहम उनके साथ जुड़ा है तो वो विचार हमें महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं, श्रेष्ठ मालूम पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, गलत विचारों को भी व्यक्ति पकड़ के रखता है और वो सही के रूप में प्रस्तुत करता रहता है। उसके आसपास के लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, भैया तुम जो समझ रहे हो वो गलत है, लेकिन वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका एकमात्र कारण है, उन्होंने उन विचारों के साथ अपने अहम को जोड़ दिया है, अपने अहंकार को जोड़ दिया है। इसलिए अहंकार ये बहुत बड़ी बाधा है अन्य की स्वीकृति में, अन्य के अस्तित्व के स्वीकार में, शास्त्रों के विचार की स्वीकृति में, गुरु के आदेशों के पालन में, अपने माता पिता के अस्तित्व और उनके विचारों की स्वीकृति में सबसे बड़ी बाधा यह हमारा अहंकार है। इसलिए जहां पर भी अहंकार है वहां श्रद्धा का होना संभव नहीं है। श्रद्धा माने समर्पण, श्रद्धा माने सामने वाले की स्वीकृति, टोटल सर्वांगीण रूप से हमने सामने वाले को स्वीकार कर लिया है और वो सामने वाला अच्छा कहे या बुरा इसका भी कोई निर्णय नहीं है। श्रद्धा की सबसे बड़ी विशेषता है
कि आप उसको बोलो कि इस समय रात है, तो श्रद्धा वाला व्यक्ति कहेगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, भले ही मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को तो दिन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गुरु कह रहे हैं रात है, तो शिष्य के मन में यह भाव जगे कि बात बिल्कुल सही है, मेरे आंखों का दोष होगा, अभी दिन मालूम पड़ रहा है, मेरे आंख का दोष होगा ये। लेकिन गुरु गलत नहीं हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं हो सकते हैं। जैसे कहा वैसे उसको स्वीकार करने का ही तो नाम श्रद्धा है, विश्वास है। और वो खोजेगा, वो सोचेगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे को दिन मालूम पड़ रहा है, मेरे गुरु ने बोला है रात है, तो कोई होगा, कोई बात होगी, और वो मुझे कैसे मालूम पड़े, वो खोजेगा। खोजने का अर्थ ये नहीं है उसका विश्वास नहीं है, वो पूर्ण विश्वास के साथ उनके वचनों को खोजता है। शास्त्र ने कहा तत्वमसि, तुम शरीर नहीं हो। बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने, शास्त्र ने बोला है कि तुम वही हो, शरीर नहीं हो। अब श्रुति कहते हैं आत्मा वारे श्रोतव्यो, सुना लेकिन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, लेकिन श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है शास्त्रों के वचनों पर, गुरु के वचनों पर। अब मनन करना है, तन से हुआ श्रवण, सुना कान से, और उसके बाद अब मनन करना है मन से, वो कान की चीज मन तक पहुंचाना है। जो सुनी हुई चीज है वो कलेक्शन हो गया, ज्ञान का, सूचना मिली हमारे माइंड को, एक दिव्य विचार संकलित हो गया, लेकिन उस विचार को बाहर निकालना है और उसके ऊपर विचार करना है मन से, उस चीज को मन तक पहुंचाना है। मन तक पहुंचने का अर्थ है हम विचार कर रहे हैं उस चीज पर, समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कहा, और समझने के बाद उसको बुद्धि तक पहुंचाना है, मनन मन से और निदिध्यासन बुद्धि से। निदिध्यासन माने चल पड़े, जो समझ में आया वो अब आचरण बनना शुरू हो गया। निदिध्यासन का अर्थ बौद्धिक क्षमता का परिचय देना नहीं है, निदिध्यासन कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है। हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसका नाम निदिध्यासन नहीं। हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये वो मनन है। और निदिध्यासन का अर्थ है अब वो हमारा जीवन बनना शुरू हो गया, अब उस पर हम चलना शुरू कर दिए हैं। जो प्रैक्टिकल जीवन है ना, उसी का नाम निदिध्यासन है। जो सुना उसका जीवन में प्रयोग करना हमने आरंभ कर दिया है, वो निदिध्यासन। ये स्वीकृति है, उत्तरोत्तर स्वीकृति है, और उसके बाद फिर आत्म साक्षात्कार। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा, जो मूल चीज है हमारे जीवन में, शास्त्र में, वो चीज है श्रद्धा। हमारी श्रुति ने कहा तात श्रद्धस्व, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। तात माने बेटा, बहुत प्रेम से श्रुति ने कहा, हमारे वेद ने कहा हे बेटा तुम श्रद्धा करो, तुम अपने अहम को शिथिल करो, तुम्हारे भीतर जो आग्रह दुराग्रह आदि हैं अपने विचारों के प्रति, उसको तुम थोड़ा हटा लो, और जो कहा जा रहा है उस पर श्रद्धा करो। 3 बार बोला, श्रद्धस्व श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। एक बार श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा होना गौण हो जाता है, हमारी वासना गौण हो जाती है।
फिर हम अपनी वासना की नहीं सुनेंगे, हम शास्त्र की सुनेंगे, गुरु की सुनेंगे। हमारे सामने दो चीजें हैं, एक शास्त्र गुरु और दूसरी चीज हमारी वासना, हमारे विचार। और उन दोनों में से मानेंगे किसकी? यदि श्रद्धा है तो हम शास्त्र और गुरु के आदेश पर चलेंगे। यदि श्रद्धा नहीं है, अहंकार बीच में आड़े आता है, तो हम अपने मन से चलेंगे। जहां पर भी श्रद्धा है, भगवान का तत्परता उसके पीछे पीछे आ जाती है। तत्परता माने हम उन आदेशों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करने लगते हैं, उसी को तत्परता बोलते हैं। ये जो आपके व्यवहार का जो शब्द हिंदी का तैयार बोलते हैं ना, तैयार, आप बोलते हो तैयार हो, जो तैयार होना है ना, यही तत्परता है। आप तत्पर हो गए, भोजन के लिए तैयार है, मतलब कि आप तत्पर हो गए, आपके भीतर उसकी निष्ठा निर्मित हो गई है। मैंने आपको जो कहा ना, इसी को निधिध्यासन बोलते हैं। तत्परता ये बहुत जरूरी है। अभी आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान की पिपासा, ब्रह्म जिज्ञासा आपके भीतर है, श्रद्धा है, तो श्रवण की तत्परता होगी। आप दौड़े चले आएंगे, आप कोई भी चीज छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। जैसे एक प्यासा, उसको मालूम हो कि पानी अब मिलने की संभावना नहीं है, अब वो एक एक बूंद को संग्रहित करता है, एक एक बूंद को, वो एक एक बूंद भी इधर उधर जाने नहीं देता है। वो तत्परता है, सावधान, साधना की तत्परता, श्रवण की तत्परता, जप की तत्परता, अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को उतारने की तत्परता। श्रद्धा के पीछे पीछे तत्परता आ जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है शास्त्र का, जानाति इच्छति प्रयतते प्राप्नोति। सबसे पहले व्यक्ति जानता है और जानने के बाद फिर चाहने लगता है। चाहने के बाद व्यक्ति प्रयत्न करने लगता है पाने के लिए, और पाने का प्रयत्न ही उसको ले जाता है प्राप्ति में। प्राप्ति का मूल प्रयत्न है, प्रयत्न का मूल इच्छा है, और इच्छा का मूल ज्ञान है। ज्ञान के बिना इच्छा का उदय संभव नहीं है, इच्छा के बिना प्रयत्न का होना संभव नहीं है, और प्रयत्न के बिना पाना भी संभव नहीं है। इसलिए पाना है तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, साधना आराधना करने पड़ेगा, यही तो तत्परता है। और प्रयत्न करना है तो हमें इच्छा को जगाना होगा। इच्छाएं जगे बिना हम प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी समझाएं, आप करो, आप सत्संग में आओ, इन विचारों पर चल पड़ो, जब तक व्यक्ति के भीतर इच्छा का उदय नहीं होता है, उसकी जब तक अपनी इच्छा नहीं होती है, तब तक वो चलता नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा का उदय करना। लेकिन बड़ी मजेदार बात, इच्छा को पैदा कैसे करोगे? इच्छा तो पैदा होने की चीज है, करने की नहीं। आप कितना भी प्रयत्न करो, इच्छा पैदा नहीं की जाती है, इच्छा हो जाती है। प्रेम होने की चीज है, करने की चीज नहीं। हम साक्षात उसको पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम जो भी चीज निरंतर करते जाते हैं वो हमें इच्छा में ले जाती है। भले हमें समझ में ना आए, इच्छा हो कि ना हो, हम दवा खा लेते हैं, और दवा खाने के बाद
हमें भूख जग जाती है हमारी। आपकी इच्छा हो कि ना हो, थोड़ा दौड़ लगाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवा खाओ, और वो दवा हमारे भीतर की भूख जगा देती है। आप सत्संग में आके बैठ जाते हैं, जैसे जैसे सत्संग का श्रवण करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी भूख और बढ़ती जाती है और सुनने की इच्छा निर्मित हो जाती है। इसलिए इच्छाओं को निर्माण करने का उपाय है श्रवण, सत्संग। ये सत्संग हमें ज्ञान में ले जाता है, ज्ञान हमारे भीतर इच्छाओं को निर्मित करती है। साधना की इच्छा, जप की इच्छा, ध्यान की इच्छा, प्राणायाम की इच्छा, और उसके बाद वो पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के बाद पाना परमात्मा की प्राप्ति। और इसी को यहां भगवान ने कहा तत्परता। श्रद्धावान व्यक्ति के भीतर तत्परता निर्मित हो जाती है और वो तत्परता इंद्रिय संयम में ले जाती है। इंद्रिय संयम, आत्म संयम, शरीर का संयम। अभी आप यहां बैठे हैं, कितना शांत बैठे हैं। आप 1 घंटा तक स्तब्ध भाव में, कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, आराम से आप बैठे रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा ही घर में 1 घंटा बैठना हो तो वहां बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। इसीलिए तो कहा गया है सत्संग, इसलिए तो सत्संग की श्रेष्ठता कहा है। आपको टीवी में बैठकर अपने घर में किसी चैनल पर 1 घंटा प्रवचन सुनना हो लीलाबेन, तो आप इतना शांति से 1 घंटा बैठ सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है। यहां तो डायरेक्ट वक्ता अपने आध्यात्मिक भीतर के भावों को भी आप तक पहुंचाता है। वो चित्र हैं जो इस समय आप श्रवण कर रहे हैं, और जो आनंद और जो एकाग्रता, जो अनुभूति है, वो टीवी में संभव नहीं है। ये तो जीवंत सत्संग है। टीवी वाला तो जब आपको मिले ही नहीं, तो यदि मिले तो इस सत्संग की तो कोई बराबरी नहीं है। आप बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, अपने श्वासों पर तक नियंत्रण। आप बहुत गंभीरता से देखना, अपने श्वासों पर भी नियंत्रण, सोच पर नियंत्रण, अपने तन पर भी नियंत्रण। हमारा शरीर स्तब्ध हो जाता है, हमारे इंद्रियों की क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। ये श्रद्धा के पीछे पीछे आत्म संयम, माने तन का संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सोच का संयम। संयतेन्द्रियः, भगवान ने कहा वो संयत हो जाता है। और जब संयत आदमी हो जाता है, उसके बाद फिर ज्ञान फलित हो जाता है। श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, ये 3 चीजें जब हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमें ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तब हम ज्ञानी हो जाते हैं। और ज्ञान पाने के बाद व्यक्ति आत्म शांति, बहुत जल्दी से जल्दी वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने और एक बहुत गहरी बात बोली, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, जो आदमी अपने को वरीयता देता है, अपने विचारों को, अपने तार्किक बौद्धिक क्षमता को, वो व्यक्ति संशयात्मा। भगवान कहते विनश्यति। बड़ी गहरी बात भगवान ने बोली, आप बहुत ध्यान दे के सुनना। ये गीता का वचन बहुत अद्भुत है और विचारणीय भी है। व्यक्ति के सामने 2 चीजें हैं,
एक स्वयं की क्षमता, सोचने की क्षमता, करने की क्षमता, और वो ऐसी क्षमता जो अपने बौद्धिक बल पर सत्य तक पहुंचने की योग्यता है। और जो दूसरी क्षमता है वो केवल श्रद्धा की क्षमता। हम अपने विचारों को वरीयता नहीं देते हैं, हम केवल शास्त्र और वेदों को, शास्त्रों को वरीयता देते हैं। वो श्रद्धा की क्षमता। भगवान ने कहा कि विनश्यति संशयात्मा, संदेह तो दोनों को भी है। जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं उसके अंदर भी संदेह हैं। अभी मालूम नहीं परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, उसको जानना कैसे चाहिए, उसको पाने का मार्ग ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, अथवा वो सारी चीजें मिली जुली हैं, अभी उसको पता नहीं है, संदेह है। और जो बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति है, जो चलने में सक्षम है, उसमें भी संदेह है। तो भगवान ने थोड़ा सा उसको राहत प्रदान कर दी। भगवान ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो स्वयं क्षमतावान, लेकिन वो सत्य तक पहुंचने वाली क्षमता होनी चाहिए, जैसे बुद्ध, महावीर, आचार्य शंकर, ऐसे जो महान प्रतिभाशाली लोग हैं, वो अपने क्षमता से भी उस तत्व को जान सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा न विनश्यति संशयात्मा न विनश्यति। वो खोजेगा, अपना मार्ग खोजेगा, आगे बढ़ेगा और उस सत्य को प्राप्त करेगा अपने पुरुषार्थ से। और जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं वो अपने गुरु की अंगुली पकड़ के चलेगा, वो सरलता से चलेगा, उसको बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। आप हर चीज को खोजकर आप पाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है। प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि मैं कुआं खोद के पानी पीऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। जिन्होंने खोजा, कुआं खोदा और उसके बाद पानी आपके पास आया, अब आपको पानी पीने में कोई बात नहीं है, और आप सोचे कि नहीं नहीं हम कुआं खोदेंगे और वो पानी खोज के निकाल कर हम पिएंगे, बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। शास्त्र माने आपको उस सत्य को तैयार कर, जीवन में अनुभव कर, वो शास्त्र और गुरु हमें दे रहे हैं। अब श्रद्धा, केवल श्रद्धा, और श्रद्धा की आंख से उसको स्वीकार करना है। लेकिन भगवान ने कहा चलो तुम अपने पैरों पर भरोसा रखते हो, अपने बौद्धिक प्रतिभा पर, क्षमता पर आपका भरोसा है और वो भरोसा सत्य तक पहुंचा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए, रास्ता बराबर होना चाहिए, उसी दिशा में हमारा सोच होना चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम पालोगे, संशयात्मा न विनश्यति। लेकिन भगवान ने बहुत गंभीर बात दी, बहुत गंभीर बात बता दी। भगवान ने कहा जो अज्ञानी है, जो अपनी क्षमता भी नहीं है सोचने की, और जिसमें श्रद्धा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति में यदि संदेह हो तो भगवान ने कहा विनश्यति। न अपनी क्षमता है सोचने की, और न शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा है, और संदेह कर रहा हो, अब उस व्यक्ति का भला नहीं होगा। स्वयं की क्षमता नहीं है, अब वो आगे कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो भी रास्ता उसका सही नहीं होगा, और वो दूसरे की मानता भी तो नहीं है। न स्वयं की आंख है और न दूसरे की आंख पर भरोसा है, और उसके बाद भी व्यक्ति संदेहशील है, तो भगवान ने कहा विनश्यति। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। आध्यात्मिक जीवन में समर्पण, अहंकार का समर्पण, अपने व्यक्तित्व का समर्पण बहुत आवश्यक है। अर्जुन के जीवन में आप पाएंगे ये समर्पण हो गया,
शाधि माम त्वाम प्रपन्न। अपने संपूर्ण क्षमता का समर्पण कर दिया उन्होंने, अपने समझ का भी समर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम सम्मूढ़ चेता। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरा मन विमूढ़ हो गया है, सोचने में अक्षम हो गया है, अब मार्ग मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। अपने सोचने की क्षमता का भी समर्पण कर दिया उन्होंने। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बात वो महत्वपूर्ण नहीं है, शाधि माम, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुझे ज्ञान का उपदेश करो, यह भी बात महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर हम अपने ज्ञान के संवर्धन के लिए भी गुरु के पास प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने में हमारी क्षमता बढ़ाने की भावना है, लेकिन प्रश्न पूछने में हमारी अक्षमता का द्योतन नहीं है। ये दो चीजें अलग अलग हैं। हमारी अक्षमता का द्योतन और उसके बाद प्रश्न पूछना, अथवा हमारी क्षमता को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। इसको मैं बहुत सरल शब्दों में आपको कहूं तो आप गुरु के पास अपनी बेवकूफी काटने के लिए आते हैं कि आप अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है ये। हमारे अंदर एक सूक्ष्म भाव होता है, हम बहुत समझदार हैं और हम अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए सत्संग में आते हैं, ये भी बात है। और एक दूसरी बात भी है, हमें कुछ नहीं आता है, हम नासमझ हैं और हम अपनी नासमझी को दूर करने के लिए आते हैं। दोनों के आने में गुणात्मक अंतर है, और वो गुणात्मक अंतर कम नहीं, बहुत बड़ा, जमीन आसमान का अंतर है। जो एक समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए आता है तो वहां समझदार होने का अभिमान होता है, अपने अभिमान के साथ वहां आता है, और इसलिए वो कई बार अपनी समझदारी गुरु के समझदारी के साथ टकरा भी देता है। कई बार शिष्य अपने गुरु को बोलता भी है, गुरु जी आप समझ नहीं रहे हैं। कई बार हम अपनी समझदारी को गुरु के सामने प्रकट भी कर देते हैं। समझदार होके समझदारी को बढ़ाने के लिए हम सत्संग में आते हैं, गुरु के पास जाते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। और हम बिल्कुल जीरो हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमारे समझ पर हमारा कोई भरोसा नहीं है, और हम गुरु के पास आ रहे हैं। ये ज्यादा समझदारी की बात मालूम पड़ती है, ये ज्यादा समझदारी की बात मालूम पड़ती है। इसलिए अर्जुन ने पहले अपनी अक्षमता का द्योतन कर दिया, पहले अपने नासमझी को रखा भगवान के सामने। उन्होंने कहा कि मेरा चित्त विमूढ़ हो गया है, मैं सोचने की क्षमता खो चुका हूं। और सच्चा समर्पण तो तभी पैदा होगा ना, आप कुछ हैं, आप कुछ बन के जा रहे हैं, तो वहां पर समर्पण में बाधा बनेंगे। हमारा कुछ होना, हमारा अपना अस्तित्व भी वहां बाधा बन के खड़ा होगा। भगवान की स्तुति करते हुए कुंती ने एक बहुत सुंदर बात बोली। आपको आश्चर्य होगा कुंती ने कितनी महत्वपूर्ण साधना की बात बोली। नमो अकिंचन वित्ताय, केवल एक पाद है श्लोक का। उन्होंने कहा कि मैं प्रणाम करती हूं आपको, कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं कुंती, और वो कहती कि हे प्रभु आप कैसे हैं? बोले अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन वित्त हैं,
वित्त माने होता है साधन, वित्त माने होता है धन। आपको पाना है, कोई चीज खरीदना है, तो आप पैसा दे देते हैं, कोई चीज खरीद लेते हैं, आप विनिमय कर लेते हैं। आप बाजार में गए हैं और आप पैसा देते हैं, कोई वस्तु खरीद लेते हैं, तो वो पैसा जो है साधन है, वित्त साधन है। जो आप खरीद रहे हैं वो साध्य है। आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो साधन के बिना साध्य तो मिलेगा नहीं। तो परमात्मा को पाने का साधन क्या है फिर? तो कुंती ने इसी संदर्भ में बात कही, प्रभु तुमको पाने का जो धन है ना, वित्त, अरे बोले क्या है मालूम है? अकिंचन होना। अपने को अकिंचन बनाना ही तुमको पाने का मार्ग है, उपाय है। हम भगवान के पास जाते हैं, कुछ होके जाते हैं कि कुछ नहीं होके जाते हैं। वहां हम कुछ होके जाते हैं ना, वही तो जाने का तरीका नहीं है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं कुछ होके, समझदार होके, बलशाली होके, धनवान होके, बहुत सारे होके जाते हैं, और वही बाधा है, जाने का तरीका नहीं है। इसलिए वहां जाने के बाद भी हम जा नहीं पाते हैं, वहां प्रवेश होने के बाद भी हमारा प्रवेश नहीं हो पाता है। ये कुछ होना, ये भगवान हमारे बीच की दीवार है। अकिंचन, अकिंचन माने कुछ नहीं, नथिंग, माने हमारे भीतर कुछ भी ना हो। रूपवान होने का भाव, बलवान होने का भाव, धनवान होने का भाव, बुद्धिमान होने का भाव, सारे छोड़ दिया है और बिल्कुल हम जीरो हो गए। वस्तु स्थिति में आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करो। आप भगवान के मंदिर में जाओ, कुछ मत करना, आप जीरो हो जाओ। अपने विचारों को जीरो बना दो, अपनी भावनाओं को जीरो बना दो, केवल बैठ जाओ। एक छोटा सा बच्चा अक्षम, कुछ नहीं करता है, वही तो परमात्मा की वास्तविक पुकार है। ये कुछ होने का जो भाव है, उसको काटने की ही तो साधना है। हम वेदांत का श्रवण करते हैं, ये वेदांत का श्रवण जो कुछ होना है हमारे भीतर, हम तन है, हम इंद्रिय हैं। आप शंकराचार्य जी महाराज का एक श्लोक पढ़ते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना। ये क्या है? ये अकिंचन होना है, ये कुछ होना नहीं है, जो है उसको खोना है। हम अपने आप को मन समझते हैं, बुद्धि समझते हैं। मन समझते माने हम बहुत अपने आप को सोचने वाला समझते हैं। हम बुद्धि समझते माने हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अहंकार, मैं हूं, इस शरीर को अपना समझते हैं, मैं हूं बहुत बड़ा आदमी, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको खोना है, अकिंचन होना। कुंती ने कहा, प्रभु आपको पाने का उपाय और कुछ नहीं है, अकिंचन हो जाना। इसलिए अध्यात्म होने का नाम नहीं है, अध्यात्म अपने को खोने का नाम है। ज्ञान होने का नाम नहीं है, ज्ञान अपने को खोने का नाम है। अज्ञानी होता है और ज्ञानी अपने को खोता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी का यह प्रश्न भी है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी निद्रा की अवस्था में क्या सोचता है, दोनों में क्या फर्क है? ललित भाई का प्रश्न है, भैया कौन है क्या ललित भाई? कोई चलो, प्रश्न तो अच्छा है।
प्रश्नकर्ता हो कि ना हो, आप सभी प्रश्नकर्ता है। ज्ञानी हमेशा अपने आप को क्या समझता है, अज्ञानी अपने आप को क्या समझता है? अज्ञानी अपने आप को समझता है मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं। और ज्ञानी जो है ना, निषेध कर देता है। नेति, नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। और सबका निषेध करने के बाद अवशिष्ट जो चैतन्य सत्ता, वो तो स्वयं होता ही है, और वो कुछ होना नहीं है। अस्तित्व वो कुछ होना नहीं है, वहां होने का कोई अभिमान नहीं। आप अभिमान किसको बोलते हो? दो चीजें जब मिल जाती हैं ना, तो उसी को अभिमान बोलते हैं। अलग अलग दो चीजें और मिल गई, उसी को तो अहंकार बोलते हैं। आत्मा और ये शरीर मिल गया, आपने बोला मैं शरीर हूं, अभिमान हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इनके साथ आपने अपने अहम को जोड़ा और जोड़ के एक तीसरी वस्तु पैदा कर दी, यही तो अभिमान है। और ज्ञानी केवल है, वो अपने में है, वो आत्मा है, वहां मिली वो चीजें नहीं। इसलिए निषेध करना है। पंचदशीकार ने एक बहुत गहरी बात बोली। पंचदशीकार ने कहा आत्मज्ञान हो गया तो क्या हुआ? अरे बोले हुआ कुछ नहीं, जो था वो विगलित संस्कृति बंधा। अरे बोले जो था वो झड़ गया, वासना थी झड़ गई। जैसे एक पेड़ पतझड़ होता है ना, पतझड़, पतझड़ के समय थोड़ा सा पेड़ यूं हिला दो, वो सारे पत्ते जो है ना गिरने के लिए तैयार, वो सब गिर जाते हैं। और ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं वहां केवल एक ठूंठ खड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी सारी हरियाली, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। निमित्त झड़ने के लिए तैयार है पेड़, अपने पत्तों को झड़ाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा निमित्त मिला, हवा मिली, आदमी ने थोड़ा हिलाया, बंदर थोड़ा कूदा उस पेड़ पर, और वैसे सारे पत्ते झड़ जाते हैं, एक ठूंठ मालूम पड़ता है। पंचदशीकार ने कहा यहां कुछ हुआ नहीं। अरे बोले जो था ना वो झड़ गया, और इसको झाड़ना ही तो है। वासना झड़ गई, कामना झड़ गई, विकार झड़ गए, उसका जो मूल है अज्ञान झड़ गया। और जो है वो तो आप हैं। अब यहां नई कोई चीज पैदा नहीं करना है, और कुछ नई चीज पैदा करोगे तो पुनः एक संसार खड़ा होगा। बुद्ध को किसी ने पूछा आपने पाया क्या, किया क्या हुआ, क्या परिवर्तन पाया आपने? बुद्ध ने कहा यहां कुछ हुआ जाए कुछ नहीं। अरे बोले ये जो था प्रतिबंध वासना का, अज्ञान का, बोले वो मिटा, और जो चीज थी बोले वो तो थी ही, केवल प्रतिबंध हटाया। और इसी को कहते अकिंचन हो जाना। जो हम साधना करते हैं ना, ये प्रारंभ ही अकिंचन होने से ही प्रारंभ है। इसलिए अर्जुन का जो समर्पण है बहुत गहरा समर्पण है, पूर्ण समर्पण। हम तो उस वाक्य पर ध्यान देते हैं अर्जुन के, शाधि माम त्वाम प्रपन्न। आप मेरे को ज्ञान का उपदेश करो, हो जिज्ञासा पैदा हुई। हमको लगता कितना महान है, ज्ञान को पाने का प्रश्न उसके मन में पैदा हो गया। लेकिन उसके अंतर गर्भ में जो सच्चे समर्पण के संकेत हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। और वो सच्चे समर्पण का अंतर गर्भ उसके उस उक्ति में है, विमूढ़ा, मैं विमूढ़ हो गया हूं। और विमूढ़ का अर्थ यही है मैं बेवकूफ बन गया हूं, ऐसा समझ लो उसको। मैं ना समझ हूं, मेरे भीतर की कई अब समझदारी समाप्त हो गई है।
और यही तो सच्चा समर्पण है। यही तो आपको गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने की क्षमता को पैदा करेगा, वो क्षमता को देगा। तभी तो आप सुनेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कोई रोगी और वो बहुत जानकार बन के जाए डॉक्टर के पास, तो वो दवा नहीं खाएगा। वो अभी अभी की बात है, हमारे पास एक महात्मा जी थे चातुर्मास में, और वो साल भर से 2 साल से बुखार में थे, थोड़ा सा बुखार आता था। जो भी डॉक्टर उनके पास आए, वैद्य आए, उस डॉक्टर को, वैद्य को ही बोल देते थे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और ये जो तुम दवा दे रहे हो भैया, बोलिए मेरे को ठीक नहीं करेगी। अरे बोलिए तुम्हारी दवाएं कई बार खा चुका हूं मैं। वो डॉक्टर परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर मेरे को पूछता, अब मैं क्या करूं? अब कोई उपाय नहीं है। आप डॉक्टर के विचारों के ऊपर अपने विचार रख रहे हैं। आप डॉक्टर की दवा को भी आप गलत बता रहे हैं, तो आप उस दवा को खा ही नहीं पाएंगे। इसलिए वहां स्वीकृति, अपने समझदारी की, नारायण वहां पर निवृत्ति, अपने समझदारी को वहां जीरो बनाने की प्रवृत्ति, यही तो महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन ने पहली जो चीज थी ना, पहले पूरी कर दी। कार्पण्य दोष हो, अरे बोले मेरे में बहुत दोष आ गए। कार्पण्य, कार्पण्य मैंने कृपणता, मैंने दैन्य, मैंने दीनहीन हो गया हूं मैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव, और ये स्वभाव का अर्थ आत्मा के अर्थ में नहीं लेना आप। स्वभाव क्या था अर्जुन का पहले? अरे वो बहुत बुद्धिमान समझता था अपने आप को, और इसीलिए भगवान को आज तक उन्होंने कोई प्रश्न पूछा क्या? अर्जुन भगवान के साथ रहते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन आज तक गीता के ज्ञान के उपदेश के पहले तक आप कभी देखना, भगवान को अर्जुन ने कभी पूछा, प्रभु थोड़ा ज्ञान का उपदेश करोगे? आप तो भगवान हैं और मैं तो बड़ा नासमझ हूं। अभी तक अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, साक्षात परमात्मा के साथ रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव में था ना, उसका स्वभाव था अहंकारी, उसका स्वभाव था क्षत्रिय, और वो समझता था मैं तो समझदार हूं, भगवान को ज्ञान की बातें बताता हूं। लेकिन अब क्या हुआ? सारी अक्कड़ मिट गई, सारे भीतर का अभिमान, स्वभाव वो खत्म हो गया। यहां स्वभाव शब्द का अर्थ आत्मा मत करना। क्या पहले आत्मज्ञानी था क्या? वो अज्ञानी, अहंकारी, जड़ मूढ़ था, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। लेकिन आज वो सारी अक्कड़, अभिमान भीतर का विसर्जित हो गया, और उसकी स्वीकृति भी दे रहे हैं। प्रभु के सामने अपने रोग को बता भी रहे हैं, क्या क्या रोग हो गया, क्या क्या मेरे में कमियां आ गई। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मेरा जो चित्त है ना, धर्म के बारे में भी नहीं जानता। और आश्चर्य की बात, पहले अध्याय में तो सारे धर्म की बातें बता दी। पहले अध्याय तक तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके बैठा था। पहले अध्याय को आप पढ़ना, पहले अध्याय में अर्जुन ने जो बातें बोली है भगवान को, बहुत ज्ञानी बन के बोली। धर्म के निर्णय की, जैसे मानो कोई धर्म का निर्णय करने वाला बहुत बड़ा धर्माचार्य हो, ऐसी बातें पहले अध्याय में बोली है। और दूसरे अध्याय तक पहुंचते पहुंचते वो सारी धर्म की बातें भूल गया। आश्चर्य है कि नहीं? अब अर्जुन बोलता है कि मैं धर्म बिल्कुल नहीं जानता हूं, धर्म विमूढ़ चेता। मैंने इतना जल्दी परिवर्तन हुआ, इतना जल्दी वो अपने आप को शून्य करने में सक्षम हो पाया। आदमी अपने आप को शून्य तो नहीं बना पाता है, गुरु के पास जाता तो है, लेकिन वो अपने आप को जीरो नहीं बना पाता है।
इतने तेजी से बदलाव आया अर्जुन के जीवन में। उसने कहा कि धर्म विमूढ़ चेता, मैंने अभी अभी धर्म की बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, धर्म के निर्णय आपके सामने रखे, लेकिन नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था। आप बताओ, यत श्रेयः, जो मेरे लिए श्रेष्ठ चीज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे लिए जीवन में श्रेष्ठ क्या चीज है। उस चीज का मेरे को उपदेश करो, आप मुझे मार्ग बताओ। ये शाधि माम त्वाम प्रपन्न, ये सारा जो श्लोक है ना वो शरणागति, और इस शरणागति की स्वीकृति त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूं। अरे शरण तो पहले ही हो गया, पूरा श्लोक जो है ना शरणागति का श्लोक है। ये सच्ची स्वीकृति है, ये सच्ची श्रद्धा है, और इसी श्रद्धा का नाम भगवान ने आगे कहा 5वें अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यही श्रद्धा अर्जुन के जीवन में। और उसके बाद फिर भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया, और भगवान ने ज्ञान का उपदेश भी बहुत बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से किया है। चाहते तो भगवान उसके सिर पर हाथ रखकर ज्ञान का उपदेश कर सकते थे, यूं स्पर्श मात्र से, केवल स्पर्श मात्र से भगवान ज्ञान प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने शब्द का आश्रय लिया। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान ने शब्द का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे, शब्द बहुत व्यापक हैं। दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने कहा सुधी भोक्ता है और पार्थ वत्स हैं। ये संपूर्ण शास्त्रों का, उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवत गीता दूध की तरह है। बछड़ा तो निमित्त होता है, अर्जुन बछड़ा निमित्त है, और संपूर्ण मानव समाज का उद्धार करना भगवान का उद्देश्य है। इसलिए भगवान ने शब्द का सहारा लिया। जो लाखों लोग बाद के आने वाले साधक भगवान के उपदेशों से लाभान्वित हो जाए, शब्द का सहारा लिया भगवान। और शब्द का सहारा लेकर भगवान ने इस शास्त्र को केवल अर्जुन के लिए नहीं रखा, भगवान ने इसको सर्वांगीण बनाया। अनेकों प्रकार के उपदेश किए। मानो भगवान भूत भविष्य वर्तमान के अनेकों साधकों को सामने रखकर उनके हृदय के प्रश्नों को पढ़कर आज गीता के ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। भगवान के सामने एक श्रोता नहीं, भगवान के सामने एक साधक अर्जुन नहीं है, भगवान के सामने अनंत अनंत लाखों साधक हैं। इसलिए भगवान ने 18 अध्यायों में कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का प्रतिपादन किया। अनेकों योगों का प्रतिपादन किया। यह हमारे शास्त्र की पद्धति है। मानवीय मन की क्षमता, चलने की योग्यता को देखकर हमारे शास्त्र उपदेश करते हैं, इसलिए आपको चलना नहीं है, आपके चलने की क्षमता को समझकर आपको चलना है। आपकी चलने की क्षमता क्या है वो देखो, और फिर शास्त्र में ढूंढो अपना मार्ग, अपनी योग्यता, अपनी समझ। आप जब जाते हैं दुकान में तो सबसे पहले आप दुकान की चीजें देखते हैं कि आप अपने जेब को देखते हैं? आप दुकान में जाते हैं तो आप दुकान की चीजें नहीं देखते, आप पहले पर्स देखते हैं, इसके अंदर वो पैसा है कि नहीं। आपके पास बहुत पैसा है बैंक में, लेकिन आपके पर्स में नहीं है, आप क्या करोगे? आप दुकानदार को बोलेंगे भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं, आपकी चीज तो 10,000 की है, और तुम्हारे पास 1,000 की हो तो भी दे देना, क्योंकि पर्स में 1,000 रुपये है। ये अपनी क्षमता को जांचने का तरीका है।
हमारे शास्त्र कहते आप देखो आपके अंदर क्षमता क्या है और उस क्षमता के अनुसार आप साधना करो। कर्म, उपासना और ज्ञान कानत्रयात्मको वेदः। हमारे वेद में भी ये 3 प्रकार की साधना है। कर्म की साधना, उपासना प्रेम की साधना, भक्ति की साधना और तीसरी ज्ञान की साधना। पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक भगवान ने कर्म की बात बता दी अर्जुन को। मानव मात्र को कर्म करो, लेकिन भगवान का कर्म न निष्काम कर्म योग है। भगवान का कर्म ये कर्म नहीं कामना वाला। भगवान कहते आप निष्काम कर्म करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से, ईश्वर प्रीत्यर्थ, शास्त्र को सामने रखकर बिना कामना आप कर्म करो। यह हमें वैराग्य में ले जाएगा। कर्म हमें वैराग्य में ले जाएगा। निष्काम भाव से कर्म करते करते कर्म हमें वैराग्य में ले जाता है। कामना पूर्वक जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमें कर्माशक्ति में ले जाता है। और निष्काम भाव से जब हम कर्म करते तो धीरे धीरे वो कर्म हमें वैराग्य में ले जाता है। कर्म के प्रति भी वैराग्य हो जाता है। आप जैसे मान लीजिए कि आप जब भी कोई काम करते हैं और उस काम का फल आपको मिलता है तो फल आपके मन में उस काम के प्रति आसक्ति निर्मित करता जाता है। आपको मालूम है वो काम करेंगे तो वो चीज मिलेगी, तो उस काम के प्रति आसक्ति पैदा होगी। अब वो काम आप छोड़ेंगे नहीं, फिर छोड़ नहीं पाएंगे। कई बार हमारा कर्म हमारे जीवन के साथ इतना जुड़ जाता है कि हम कर्म को छोड़ ही नहीं सकते। आप बोलेंगे भैया वो तो करना है हमको। आपने कभी ध्यान दिया होगा ये लोग जो सिखाते हैं ना, जैसे मछलियों को, फेल आदि मछलियों को सिखाते हैं कूदना। एक साथ कई मछलियां कूद पड़ती हैं। आप विदेशों में कभी शो देखते होंगे जलचर प्राणियों के, जो पेंगुइन वगैरह जो जलीय प्राणी हैं वो बहुत सारे दिखाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं। लेकिन आप कभी ध्यान दिए होंगे जैसे ही वो जंप करता है ना, उसके बाद उसका मास्टर उसको तुरंत कुछ खिलाता है। वो इशारा करता हो जैसे ही जंप मारा और तुरंत दौड़ता हुआ आ जाता है और उसका मास्टर कोई चीज बाल्टी में रखी रहती उठाकर उसको मुख में डाल देता है। आपको लगता होगा वो बहुत बड़ी जंप कर गया, वो कितना समझदार है, लेकिन आपको उसका सूक्ष्म रहस्य मालूम नहीं। उस जंप करने वाली मछली को मालूम है कि मैं जंप करूंगी तो मेरे को खाने को मिलेगा। और जैसे वो जंप करती है ना, तत्क्षण वो दौड़ते हुए आ जाती है, उसकी इशारा वहां, और वो उठा करके उसको खिला देता है। और वो आदमी यदि उसको ना खिलाए ना तो जंप नहीं लगाएगी। वो दो चार वो भूल जाए, मिस कर जाए, उसको मालूम हो जाए मछली को कि मैं जंप करने के बाद भी ये मेरे को नहीं खिलाएगा, वो नहीं जंप करेगी। ये सकाम कर्म है। और सकाम कर्म नारायण धीरे धीरे हमें कर्माशक्ति में ले जाता है। लेकिन भगवान ने बहुत गहरी बात बोली, निष्काम कर्म। और एक मैं और बात बता दूं, दुनिया के जितने बड़े से बड़े लोग हुए सब अवैतनिक लोग हुए हैं। उनके काम को आप वेतन में नहीं बांध सकते। महात्मा गांधी को क्या उनके काम को आप वेतन में बांध सकते हैं? आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काम को आप वेतन में बांध सकते हैं? वीर सावरकर के काम को वेतन में बांध सकते हैं? दुनिया के जितने बड़े से बड़े लोग हुए, आप बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, स्टालिन, आइंस्टीन, आप उनके कामों को भी वेतन में नहीं बांध सकते। आचार्य शंकर के, विवेकानंद जी महाराज के काम को आप वेतन में बांध सकते हैं? दुनिया के बड़े से बड़े जो लोग हुए सब अवैतनिक लोग। वेतन पर दृष्टि होगी ना, आदमी कामचोर बनेगा। आदमी कामचोर बन जाता है वेतन पर दृष्टि होने से। और वेतन पर दृष्टि ही ना हो तो उसकी क्षमता, कर्म करने की क्षमता असीमित हो जाती है। भगवान ने बहुत गहरी बात बोली, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
आप वेतन पर, फल पर दृष्टि मत रखो, कर्म करते जाओ, धीरे धीरे कर्म से वैराग्य होगा। वो कर्म बांधेगा नहीं और वो फल भी नहीं बांधेगा, और वो कर्म हमें ले जाएगा, ज्ञान में ले जाएगा। इसलिए भगवान ने पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक कर्म का प्रतिपादन किया, और वो निष्काम कर्म, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा न करो। वो कर्म धीरे धीरे वैराग्य में, विवेक में, समझ में ले जाएगा, और वो समझ हमें और आगे ले जाती है। अब मैं कल प्रकाश डालूंगा उपासना और ज्ञान, ये किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन लाकर ज्ञान पाने के प्रति हेतु, परम शांति को पाने के हेतु बन जाते हैं। बड़ा ये सुंदर प्रकरण है। वाणी को विराम, आप सीधे बैठ जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।